हाय गाइस, मेरा नाम है प्रदीप कुमार। आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ। एक स्पेशल वीडियो है। देखिए, जब भी कहीं आप ट्रेनिंग करने जाते हैं, नेटवर्क इंजीनियर का आप बनना चाहते हैं, लाइफ में नेटवर्क प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, नेटवर्क एसोसिएट बनना चाहते हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हैं, आईटी सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं, चाहे आप पालो अल्टो की बात करें, फोर्टिनेट की बात करें, चेक पॉइंट की बात करें, सिस्को एएससी की बात करें, तो किसी भी, चाहे आप जूनिपर फायरवॉल की बात करें या किसी भी नेटवर्क ट्रेनिंग या फायरवॉल ट्रेनिंग या नेटवर्किंग में कोई भी आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं, तो देखिए क्या क्या चैलेंजेस आपके सामने आते हैं और क्या आपको देखना चाहिए। आप कहीं भी ज्वाइन करने से पहले क्या चीजें आपके सामने आपको देखना पड़ेगा, उन चैलेंजेस को आपके सामने मैं लेकर आया हूं। और ये वीडियो उन स्पेसिफिक बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनका टारगेट कुछ लाइफ में बड़ा है, बट कहीं ना कहीं वो ऐसी जगह, गलत जगह जाके वो ट्रेनिंग लेते हैं जहां पे उनको चैलेंजेस आते हैं, वो पेमेंट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद एक सफल जो ट्रेनिंग होती है, जो अच्छी ट्रेनिंग होती है, उनको नहीं मिल पाती। देखिए, आपके सामने है ट्रेनिंग चैलेंजेस फॉर नेटवर्क प्रोफेशनल्स। जब भी आप नेटवर्किंग के फील्ड में ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं, तो कौन कौन से चैलेंजेस आपके सामने आते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, जब भी आपके पास जब कहीं किसी इंस्टीट्यूट में आप कॉल करते हैं कि सर मुझे सीसीएनपी करना है, मुझे जूनिपर फायरवॉल करना है, मुझे पालो अल्टो फायरवॉल करना है, तो आप देखते तुरंत ही नेक्स्ट डे आपके पास कॉल आ जाएगा कि सर हमारे पास एक ऑफर चल रहा है, हमारे पास जो इनिशियल 30 बैच में 30 स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल ऑफर चल रहा है, और ये ऑफर लाइक 1-2 दिन बाद का वो नाम लेंगे सर, तब तक है, तो आपको एनरोल करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और ये स्पेशल ऑफर आपको मिलेगा। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इतने इतने एक्सपीरियंस हमने इंडस्ट्री में लेने के बाद और एक इंस्टीट्यूट में लेने के बाद ये मैंने पाया है कि ये जो अर्ली बर्ड ऑफर होता है ना, ये कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता है। आपको हर जगह मिलेगा कि अर्ली बर्ड ऑफर है। आप इनिशियल 30 स्टूडेंट आएंगे तो आपको ये ऑफर मिलेगा, आपको कॉम्प्लीमेंट्री ये मिलेगा, आपको पीडीएफ मिलेगा, आपको ये कॉपी मिलेगा, आपको वीडियो के लिंक्स मिलेंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप इसको कैसे ट्राई कर सकते हैं कि जो उन्होंने डेट दिया है, किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने यदि आपको डेट दिया कि सर 31 मार्च तक जो है ये ऑफर चल रहा है, इसके बाद ये ऑफर बंद हो जाएगा, आप 1 अप्रैल को कॉल करें और ये बात करें कि मैडम मुझे आज एडमिशन लेना है इस प्रोग्राम में, और क्या वो ऑफर वैलिड है? मैं गारंटी देता हूं वो ऑफर वैलिड होगा। 24/7 साल के 12 महीने ये सब ऑफर चलते हैं। तो इन ऑफर के चक्कर में आपको कहीं भी नहीं आना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई अर्ली बर्ड ऑफर कुछ भी नहीं होता है, मुझे क्या चूज करना है, मुझे किस पैरामीटर को देखना है और कैसे एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को चूज करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, क्लास ऑफ 30 to 40 स्टूडेंट। देखिए, जब भी आप कहीं ऑनलाइन बैचेस लेते हैं, किसी भी प्रोग्राम का बैच लेते हैं, तो आपका नंबर्स बड़े मैटर करते हैं। मोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या काम करते हैं कि उनके पास बैचेज होते हैं 30, 40, 50, 60, 70 और इवन मैंने 100 स्टूडेंट्स के भी बैच देखे हैं। देखिए, आप ये बताएं कि जब तक आपका ट्रेनर का आपसे इंटरेक्शन नहीं होगा, देखिए ये एक वन वे ट्रैफिक चल रहा है। ट्रेनर आया, ट्रेनर ने बोल दिया कि भाई चलो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ओएसपीएफ टुडे, हाउ वी कैन कॉन्फ़िगर ओएसपीएफ, उसने बात कर लिया आपके सामने, ये वन वे है। मैं उस क्लास को पसंद करता हूं, उस ट्रेनर को पसंद करता हूं जहां पे स्टूडेंट ने सामने से पूछा कि सर कल मैंने मैंने इस प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर किया था और मुझे ये चैलेंजेस आए, थोड़ा सा एक बार बताएंगे, शॉर्ट में बता दें, बाकी मैं ट्रबल शूट करने का ट्राई करूंगा। तो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो भर भर के स्टूडेंट रखते हैं और वहां पे कोई मतलब नहीं उन्हें कि सामने वाले को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कि उनसे 1-to-1 इंटरेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, उनका नाम भी पता है नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए, आपको वाइल चूजिंग द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको ये जानने की जरूरत है कि आपके जो बैच है उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं। चलिए तीसरा पॉइंट पे हम आते हैं, नो योर ट्रेनर। देखिए, आज के टाइम में क्या हो रहा है कि मान लीजिए आपने सीसीएनए प्रोग्राम किया या किसी ने सीसीएनए प्रोग्राम किया, डिजिटल वर्ल्ड है पूरा, इंटरनेट पे चीजें आती हैं, इंटरनेट पे इंक्वायरीज आती हैं, सोशल मीडिया पे आप कोई चीज डाल दो तो आपको इंक्वायरी आती है। आपको ये जानने का हक है कि जो आपका ट्रेनर है उसका एक्सपीरियंस क्या है, क्या उसको इंडस्ट्री का नॉलेज है, या उसने आज सीसीएनए किया, कल एक वेबसाइट बनाया, परसों उसने ऐड चला दिया फेसबुक पे, यूट्यूब पे या बाकी जगह ऐड चला दिया और आपने वहां पे एडमिशन ले लिया। मेरा ऐसा मानना है कि जब भी कोई सीसीएनए पढ़ता है कोई स्टूडेंट, मान लीजिए मैं एक ट्रेनर हूं, मुझसे कोई सीसीएनपी ट्रेनिंग मैं उसको दे रहा हूं, मेरी नॉलेज का इनिशियल लेवल पे वो 60 to 70% गेन कर पाएगा। 100% वो तब गेन कर पाएगा जब वो इंडस्ट्री में काम करेगा, या वो इतना एफर्ट करने वाला स्टूडेंट होगा जहां पे उसको मल्टीपल वीडियोस देख रहा है, गूगल पे जाके वो पीडीएफ्स देख रहा है, वहां पे लिंक्स देख रहा है, अलग अलग जगह से सोर्सेज से वो इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहा है। तो उस केस में हो सकता है वो नॉलेज को अच्छे लेवल पे लेके जा पाए। अदरवाइज जब हम भी स्टूडेंट थे, हम भी जब बीटेक करके गए थे, तो उसके बाद क्या था,
कि हम लोग भी ट्रेनर से पढ़ के और इंडस्ट्री में मेजॉरिटी ऑफ द चीजें जो थी, कंसेप्ट जो थे, वो हमने सीखे थे। तो यहां पर आपको जानने का अधिकार है कि आपका ट्रेनर कौन है। तो ऐसा कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका ट्रेनर एक ऐसा सीसीएनए पढ़ाने वाला आपको ऐसा ट्रेनर है जिसने कहीं से भी रिसेंटली सीसीएनए की है और इंटरनेट पे अपनी पब्लिसिटी कर दी है, या यूट्यूब चैनल बना दिए, या फेसबुक पे ऐड चल रही है, या आपने कहीं से यूट्यूब पे ऐड देखा, आपने क्लिक किया ज्वाइन के लिए और आप वहां से ट्रेनिंग करने लग गए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज के पॉइंट आज के टाइम में है कि आपको पता होना चाहिए। आपको ये जरूर इंश्योर करे कि जो ट्रेनर आपको पढ़ा रहा है वो इंडस्ट्री का एक्सपर्ट बंदा है, उसने इंडस्ट्री में काम किया है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे या उस पर्टिकुलर जो टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हैं उसने उस पर काम किया हुआ है, सो दैट वो आपको अच्छा डिलीवर कर पाएगा। पीपीटी पीडीएफ बेस्ड लर्निंग, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, एज ए न्यूज एंकर काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? पीडीएफ चलाया, पीपीटी चलाया और सामने उसको, हाँ जी ऐसे ऐसे होता है, ओएसपीएफ ऐसे काम करता है, ओएसआई मॉडल में ये प्रोटोकॉल काम करते हैं, वो ऐसे काम करते हैं। देखिए यदि पीडीएफ और पीपीटी से ही आपको पढ़ना है ना, तो इंटरनेट पे इतने सारे पीपीटी और पीडीएफ पड़े हुए हैं, आपको मैं ऐसा आपको बोलता हूं, आपको कोई भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। कहीं भी आपको ज्वाइन नहीं करना, आप खुद से पढ़ें और जो आपको नॉलेज मिलता है आप दोबारा से ट्राई करें, उतना नॉलेज आपको खुद से मिल जाएगा। प्रॉब्लम क्या है, आज के टाइम में किसी के पास समय नहीं है, टाइम नहीं है, तो इट मींस आपको एक ऐसा ट्रेनर चाहिए जो आपको लाइव पढ़ा सके, जो आपसे बात कर सके। हाँ जी मिस्टर वशिष्ठ बताएं कैसे काम करेगा, चलिए हम इस प्रोटोकॉल के बारे में बात करते हैं, ऐसे ही इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अभी आप मुझे कॉन्फ़िगर करके दिखाएं, अभी मैं इस पे आपको लैब दे रहा हूं, आप मुझे ट्रबल शूट करके दिखाएं, मैं प्रॉब्लम डाल के दे रहा हूं, आप मुझे ट्रबल शूट करके दिखाएं। तो आप कहीं भी मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जो है वो लाइव ट्रेनिंग तो होती है, बट लाइव में क्या होता है, पीपीटी या पीडीएफ चला देते हैं, उसे पीपीटी चला देते हैं, उस पर काम हो रहा है। तो इट मींस वाइल चूजिंग द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, द बेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आपको जानने का हक है कि सर ट्रेनिंग कैसे होती है। तो कहीं भी ऐसी जगह ट्रेनिंग या ज्वाइन करने से बचे जहां पे पीडीएफ या पीपीटी बेस्ड लर्निंग होता है। चलिए उसके बाद बात करते हैं। देखिए एक नया कीवर्ड मार्केट में आया पिछले कुछ सालों में, और इस कीवर्ड को एंजॉय कर रहे हैं ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्या एंजॉय कर रहे हैं? आपको कोई इंफॉर्मेटिव चीजें देने की बजाय यूट्यूब पे, या उनके चैनल इंफॉर्मेटिव चीजें देने की बजाय क्या करते हैं वो यूट्यूब पे कि सर ये बंदा है जिन्होंने ये इस कंपनी में प्लेस हो गया, ये बंदा इस कंपनी में प्लेस हो गया, तो आप बड़े उससे अफेक्टेड होते हैं, आपको लगता है कि यार मजा आ गया, देखो कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं उनमें बहुत सारे लोग फेक भी मिलेंगे आपको। तो ये चीज आपको जानने का हक है यहां पे कि जो जॉब गारंटी का, जो 100% जॉब गारंटी का जो कीवर्ड आया है, क्या ये सही है? क्या आप ऐसा मानते हैं कि यदि मैं आपको बोलता हूं, नेटवर्क्स गुरु में प्रदीप कुमार आपको बोलते हैं कि सर आपको 100% जॉब गारंटी मिलेगा इस प्रोग्राम को करने के बाद, यदि मैं ऐसा बोलता हूं तो आप ये मान के चले मैं झूठ बोल रहा हूं आपको। मैं सेल्स पिच मेरा ऐसा है कि मैं आपको अट्रैक्ट करने के लिए, आपको इफेक्ट उसको वो करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि जॉब गारंटी है। मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहला फोकस आपको होना चाहिए कि आप जिस भी सब्जेक्ट पे करें, जिस भी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, जिस भी प्रोग्राम को पढ़ें, उस प्रोग्राम की डिटेल नॉलेज यदि आपको नहीं है तो कोई भी कंपनी आपको जॉब नहीं दे सकती है। ये कोई ऐसा मैं कहूंगा रिकमेंडेशन के जॉब नहीं होते कि मैंने बोल दिया कि जी एबीसी बंदा आ रहा है आपके पास इंटरव्यू के लिए और आप इसको हायर कर लीजिए, मैं आपको इतना पैसा दे दूंगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये जो जॉब गारंटी का स्कैम चल रहा है ना, मेजॉरिटी ऑफ द, आप एक काम कीजिए, आप गूगल पे जाएं और आप लिखिए सीसीएनए में 100% जॉब गारंटी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करवाते हैं, या सीसीएनपी में करवाते हैं, सीसीआई में करवाते हैं, आप उनके बारे में सर्च करें। आप ये मान के चल लीजिए उन्होंने जो ऐड चला रखा है, अपना पेड ऐड चले हुए हैं जिस भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ये वीडियो किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट के लिए नहीं है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए जो लोग कहीं ना कहीं जाके फंस जाते हैं, अपना पैसा भी वेस्ट करते हैं और उन्हें पता भी नहीं होता कि वो कहां पे क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसके डीप नॉलेज में क्या क्या उन्हें पढ़ना चाहिए। तो ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए। तो जॉब गारंटी के स्कैम में ना पड़े कहीं भी, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आपको अच्छे लेवल पे ट्रेनिंग करना है, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलना चाहिए, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपके कंसेप्ट बड़े क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, ये चीज आपके सामने होना चाहिए। प्री डिजाइंड लैब, देखिए मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, आपको कहते हैं सर हम लोग वर्कबुक प्रोवाइड करते हैं। वर्कबुक में क्या होता है, आपको एक सिनेरियो दे दिए कि भैया ये प्रोटोकॉल ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे कॉन्फ़िगर करें और ये कमांड आपको रन करना है। इंडस्ट्री में जब आप जाएंगे ना, नेटवर्किंग में जब आप जाते हैं, आप मान के चल लीजिए आपको कॉन्फ़िगर्ड नेटवर्क मिलते हैं। आपको बहुत कम मौका ऐसा मिलेगा जहां पे आपको किसी प्रोटोकॉल को बेसिक लेवल से कॉन्फ़िगर करना पड़े,
या किसी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट को आपको वहां से जीरो से आपको करना पड़े, आपको वहां पे ट्रबल शूटिंग का मौका ज्यादा मिलेगा काम करने का। एग्जिस्टिंग नेटवर्क में चैलेंजेस जाएंगे वो आपके सामने मिलेंगे। आपको किसी एसीएल में नई एंट्री करनी पड़ सकती है, वो आपको देखने को मिलेगा। आपको कोई पोर्ट ओपन करना पड़ सकता है, वो आपको देखने को मिलेगा। वीपीएन कनेक्शंस आपके चल रहे हैं, उनमें कहीं चैलेंजेस आ रहा है, वीपीएन डाउन हो गया तो वो आपको देखने को मिलेगा। तो जो इंस्टीट्यूट कोई भी जो एक दो सिनेरियो बना के आपके सामने दे देते हैं, सर ये है आपका वर्कबुक, इसको कीजिए, आपने जैसे ही उसको किया, स्टेप को फॉलो किया, आपने कहा यार बड़ा अच्छा मेरा तो प्रोटोकॉल अप हो गया। तो मैं दोबारा आपको बताना चाहता हूं कि आप जो प्री डिजाइन लैब है ओनली इसके ऊपर ट्रस्ट ना करें, आपको अपना खुद से अलग से आपको सिनेरियोज भी क्रिएट करने पड़ेंगे। आपको अपने ट्रेनर से डिमांड भी करना पड़ेगा कि सर मुझे और लैब बना के दीजिए, मैं कुछ और करना चाहता हूं। आप एक काम कीजिए, उस लैब में कोई लैब बना के उसमें चैलेंजेस डालिए, उसमें प्रॉब्लम्स डालिए, मैं उसको रेक्टिफाई ट्रबल शूट करना चाहता हूं, तो तभी आपका काम बनेगा। ओके, उसके बाद आता है आउटडेटेड डिवाइस। सिस्को की यदि मैं बात करूं या जूनिपर की मैं बात करूं, स्पेसिफिक सिस्को की बात करूं, तो बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो क्लेम करते हैं कि इंडिया का या वर्ल्ड के नंबर 1 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। वो कैसे क्लेम करते हैं? आपको एक फोटो दिखाए हुए बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ये रैक लगे हुए हैं, कितने लोग इस पे काम कर रहे हैं देखिए। मेरा ऐसा मानना है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपके सामने 1000 ऑफ रैक लगा दो, वो 1000 रैक को देखकर आप प्रभावित तो हो जाते हैं, लेकिन आपके लिए एक रैक का मान है, आपके लिए वो 999 रैक जो है वो यूजलेस है। जिस दिन आप एडमिशन के लिए जाते हैं या इंक्वायरी के लिए जाते हैं किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, क्योंकि आप मान लीजिए सीसीएनपी के लिए गए या सीसीएनए के लिए गए, आपको यही नहीं पता है कौन से डिवाइस होने चाहिए। मेरे प्रोग्राम में कौन से डिवाइसेस का यूज है क्या आपको पता है? नहीं पता है। नहीं पता तो मैं तो आपके सामने डमी लगा देता हूं, मैं आपके सामने स्क्रैप लगा देता हूं। बताइए सर रैक 1, रैक 2, रैक 3, रैक 4, रैक 5, रैक 6, 1000 ऑफ रैक लगा दी, क्या प्रॉब्लम है? स्क्रैप के रेट में आते हैं, यूजलेस जो राउटर होते हैं, स्विचेस होते हैं, फायरवॉल होते हैं, लगा दिया। तो कहीं भी आपको मेरा ऐसा मानना है कि जो आउटडेटेड डिवाइस होते हैं जिनका आज के टाइम में कोई काम नहीं है, वो स्क्रैप के रेट पे मिलते हैं, उनको देखकर ही एडमिशन ना लें। उनको देखने से, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखकर ही एडमिशन ना ले। या कोई भी किसी भी अपनी वेबसाइट पे क्लेम करता है कि उनके पास इंडिया का नंबर 1 है, वर्ल्ड का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, ये उनकी लैब है, सबसे बड़ी लैब है, बिगेस्ट लैब है। इन कीवर्ड को, ये आजकल कीवर्ड होते हैं, देखिए गूगल पे आप करेंगे बिगेस्ट सिस्को ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया, ये कीवर्ड है। इस कीवर्ड पे पैसा लगाया जाता है, जिसने ज्यादा पैसा लगा दिया उसका नंबर 1 रैंक करेगा, जिसने अपना रैंकिंग वेबसाइट का अच्छा करवा दिया उसका नंबर 1 रैंक करेगा। तो इस डिजिटल वर्ल्ड में आप कहीं भी ऐसा ना फील करें कि भाई ये सामने नंबर 1 पे आ रहा है तो इसका मतलब ये नंबर 1 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। और स्पेसिफिक उन कैंडिडेट्स को जो रिसेंटली ग्रेजुएट करके आए हैं या अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो बड़ी जल्दी इस चीज से प्रभावित होते हैं कि अच्छा नंबर 1 पे ये आ रहा है तो ये नंबर 1 है। भैया ऐसे रैंकिंग डिसाइड नहीं होती। तो आउटडेटेड की जब भी मैं आपसे बात कर रहा हूं तो डिवाइसेस, मेरा ऐसा मानना है कि आपको आज के टाइम में डिवाइसेस का इतना बड़ा रोल नहीं है। आपको एक बार पता लग जाए, सिस्को के, जैसे सिस्को का मैं बात करता हूं, आपको एक बार पता लग जाए कि इस डिवाइस में ये नंबर ऑफ पोर्ट्स होते हैं, कैसे काम करते हैं, कंसोल कैसे कनेक्ट होता है, ये पोर्ट कैसे कनेक्ट होता है, ये सब चीजें पता होने के बाद उस डिवाइस की कोई वैल्यू नहीं है आपके सामने। जब भी आप इंडस्ट्री में जाते हैं, मुझे एक चीज बताइए, जब कोविड टाइम आया तो उस टाइम में क्या इंटरनेट बंद हो गया था? क्या चीजें बंद हो गई थी? क्या नेटवर्किंग बंद हो गया था? क्या कंपनीज काम नहीं कर रही थी? क्या डेटा सेंटर बंद हो गए थे? नहीं। तो इंजीनियर्स कैसे काम कर रहे थे? घर से काम कर रहे थे। तो कनेक्टिविटी तो कहीं ना कहीं पे था। तो इट मींस क्या हुआ, जब आप इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाएंगे तो उस केस में आपको डिवाइस आपके सामने नहीं होंगे। हो सकता है आप इंडिया में बेंगलोर में बैठ के काम कर रहे हैं, यूएस में कैलिफोर्निया में डेटा सेंटर है, दुबई में डेटा सेंटर है, किसी भी कंपनी का डेटा सेंटर किसी दूसरे सिटी में है, तो आपके सामने बहुत कम चांसेस ऐसा होगा जब डिवाइसेस आपके सामने होंगे। और डिवाइसेस आपके सामने नहीं है तो आपको कैसे एक्सेस करना पड़ेगा? आपको उनको रिमोटली एक्सेस करना पड़ेगा, टेलनेट करना पड़ेगा, एसएसएच करना पड़ेगा, चाहे वो फायरवॉल है, चाहे आपका राउटर है, चाहे स्विचेज है, कोई भी नेटवर्क डिवाइस है, कोई भी सिक्योरिटी का इक्विपमेंट है, आप उसको रिमोटली एक्सेस करना पड़ेगा। जब रिमोटली एक्सेस करना है तो फिजिकल का तो यूज खत्म हो गया। बट यहां पे एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, क्या डिफरेंस होता है फिजिकल में और आप जब वर्चुअली एक्सेस करते हैं। देखिए आपके सामने मैंने एक 2 डिवाइस रख दिए, उस डिवाइस पे मैंने कहा भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है, आप इसको ठीक कीजिए। सबसे कंसोल पे आप जाएंगे, सबसे पहले आप कंसोल का केबल चेक करेंगे, कहीं केबल में तो प्रॉब्लम नहीं है, कहीं पावर में तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। आपका माइंड वैसा ही बनेगा। यदि मैं आपके सामने डिवाइस नहीं रखता हूं, मैं आपके सामने उसका एक्सेस देता हूं, टेलनेट एक्सेस देता हूं, तो कहां से कंसोल चेक करेंगे?
कहां से आप उसका पावर केबल चेक करेंगे? इंडस्ट्री में आपके सामने, जब भी आप कहीं इंडस्ट्री में जाएंगे आपके सामने डिवाइस का एक्सेस मिलेगा। कंसोल या देखने को डिवाइस बहुत कम केसेस में होता है या तभी देखने को मिलता है जब डेटा सेंटर में उस डिवाइस को प्लेस किया जाता है या फर्स्ट टाइम उसको कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो ये ध्यान रखें कहीं भी कि आप कहीं भी आउटडेटेड इक्विपमेंट देख के प्रभावित ना हो। कहीं भी आपके सामने वर्ल्ड नंबर 1 या इंडियाज नंबर 1 लैब का एक फोटो लगा रखा है या कीवर्ड उस पर चल रहा है या यूट्यूब में आपको मिल गया है या गूगल में आपको मिल गया है, उससे प्रभावित ना हो। आपको अपना माइंड लगाने का रिक्वायरमेंट है। अगला चैलेंज आपके सामने देखिए, 100 पेजेस ई बुक्स। कई लोग कहते हैं हम आपको स्टडी मटेरियल भी देंगे। अब स्टडी मटेरियल क्या होता है? तो स्टडी मटेरियल में उन्होंने आपको बोल दिया कि सर हम आपको जो है सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करेंगे। भैया सॉफ्ट कॉपी से यदि कोई स्टूडेंट, कोई कैंडिडेट पढ़ सकता है तो किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को सॉफ्ट कॉपी देने का रिक्वायरमेंट नहीं है। गूगल पे 1000 ऑफ सॉफ्ट कॉपी, 1000 ऑफ डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स जो है वो अवेलेबल है। आपको वहां से ट्रेनिंग करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जितनी भी सॉफ्ट कॉपी होती है, मेरा ऐसा मानना है स्टडी मटेरियल में, इससे बेटर तो हार्ड कॉपी है। आप हार्ड कॉपी पढ़े, आप बुक्स पढ़े पूरा। तो सॉफ्ट कॉपी से कभी भी आप ट्रेनिंग नहीं कर सकते हो, ना आपके पास इतना टाइम होता है कि आप 1000-2000 पेजेस का सॉफ्ट कॉपी है उसको कंप्लीट स्टडी कर पाए। तो ये स्टडी मटेरियल के नाम पे ये इंश्योर करें, आप पूछे इंक्वायरी के टाइम में कि सर स्टडी मटेरियल क्या प्रोवाइड करेंगे आप। मेरा ऐसा मानना है ट्रेनिंग आप डिटेल में करें। जैसे हम नेटवर्क गुरु में ट्रेनिंग करवाते हैं तो ओनली हम हमारे ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। आपको और भी मल्टीपल सोर्सेज है गूगल में, यूट्यूब में या उनके भी वीडियो चेक करें। तो मल्टीपल जगह से इंफॉर्मेशन लेने की आपको रिक्वायरमेंट है, उनको उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने की रिक्वायरमेंट है, अलग अलग अपना खुद से लैब बनाने की रिक्वायरमेंट है, जो वर्चुअल लैब है उस पर काम करने की जरूरत है, उसको ट्रबल शूट करने का रिक्वायरमेंट है। ये आपको खुद से करना पड़ेगा। आपके अंदर किसी चीज का डेडिकेशन और पैशन नहीं है तो मैं आपको इंश्योर करता हूं कि ना तो आपकी अच्छे लेवल पे जॉब लग सकती है, ना अच्छे लेवल पे आप कामयाब हो सकते हैं। चलिए, उसके बाद एक चैलेंज यहाँ पे आता है कि ट्रेनिंग आपका हो गया। उसके बाद तो ट्रेनिंग के बाद तो आपको क्या करना है? इंटरव्यू क्रैक करना है। इंटरव्यू कैसे क्रैक हो? देखिए, जितने भी ट्रेनर्स होते हैं, जैसे मैं नेटवर्क गुरु की बात करता हूं, मोस्ट ऑफ द ट्रेनर्स जो हैं वो इंडस्ट्री में उन्होंने काम किया हुआ है। अबाउट 15 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है हर किसी ट्रेनर को। कोई 12 भी होगा, 15 भी होगा, 20 भी है, 25 भी है। तो इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए भी होंगे जिस लेवल पे हो गए होंगे, और बहुत सारे इंटरव्यू उन लोगों ने लिए भी हैं। उस पूरे डेटाबेस को, उस पूरे नॉलेज को, उन सब चीज़ों को देखते हुए हमने एक पूल बनाया कि भैया CCNA लेवल पे ये कुछ 200 क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं और इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं इंटरव्यू में। CCNP में इस तरह के आपके 150 क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अपने एक्सपीरियंस को हमने यहाँ पे इंक्लूड करके हमने वो पूल आप लोगों के लिए नेटवर्क गुरु में बनाया कि भाई इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और उन क्वेश्चंस को आप तभी कर सकते हैं जब आपने ट्रेनिंग किया हुआ है। अब कई ऐसी इंक्वायरीज आती हैं, स्टाफ बताता है, सेल्स की टीम बताती है कि सर ऐसी इंक्वायरी आती है कि हमने CCNA नहीं किया हुआ। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप इंटरव्यू की तैयारी करवा दें? नेटवर्क गुरु में ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं करवाया जाता। अमाउंट के लिए कोई ऐसा प्रिपरेशन नहीं करवाया जाता कि पैसे दे दीजिए इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको सबसे पहले डिटेल ट्रेनिंग लेने की रिक्वायरमेंट है, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की रिक्वायरमेंट है, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल पार्ट को अंडरस्टैंड करने की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो यहां पे इंटरव्यू क्वेश्चंस जो हैं उनको खुद से आप समझे, डाउट है तो फिर ट्रेनर से बात करेंगे आप। ऐसा नहीं कि आपको ये लिस्ट दे दिया कि आप इसको मेमोराइज कर लीजिए, ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें। मॉक इंटरव्यूज भी होते हैं कि सामने आपके ट्रेनर्स जो होते हैं, आपका ट्रेनर नहीं मिलेगा और सीनियर बंदा आपके सामने होगा, टेलीफोनिक होगा आपका इंटरव्यू, वो आपको बताएगा कि आपका इंटरव्यू लेगा, आपका जो हेजिटेशन है कहीं ना कहीं वो आपका दूर होगा। और इंटरव्यू के साथ साथ अगले पॉइंट पे मैं साथ में कवर करूंगा कि बहुत सारे जो रूरल एरिया के लोग हैं, जो दूर दराज एरिया में रहते हैं, जिनको रिज्यूमे बनाना नहीं आता है। देखिए, रिज्यूमे बनाना और उसको सिलेक्शन दो डिफरेंट चीजें हैं। यदि आप अपने रिज्यूमे को उतना इफेक्टिव नहीं बना पाए जहां से आपने अपने स्किल्स को उसमें डिटेल में नहीं डाला है, आपका रिज्यूमे सेलेक्ट नहीं हो पाया है, तो फिर आपकी नॉलेज का भी क्या वैल्यू है? तो आपको इंटरव्यू के प्रिपरेशन जो है वो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। रिज्यूमे का को कैसे स्किल उसमें आपके होने चाहिए, उस स्पेसिफिक सर्टिफिकेट के बारे में वो आपको जानना बड़ा जरूरी है। तो ये चीजें जो है, जहां भी आप ट्रेनिंग ज्वाइन करें आप ये बात करें कि सर क्या ये चीजें होती हैं आपके यहाँ पे? यदि होती है तो मुझे एक बार बताएंगे डिटेल में।
कहीं भी ऐसा ना हो कि आपके पास कॉल आया, सामने वाले ने कहा सर कल ऑफर खत्म होने वाला है, 25% डिस्काउंट चल रहा है, आप आज एडमिशन ले लीजिए। आपने क्या किया, आजकल तो यूपीआई है, आपने तुरंत यूपीआई कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जहां पे आपको जानने की जरूरत है। ट्रेनिंग से पहले आपको पता होना चाहिए। एक बार फिर मैं बता देता हूं कि आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हमें कि आपकी क्लासेस में, आपके बैच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आपको नंबर कब बताया जाता है, बाद में पता लगता है कि सर अभी बैच डिले हो रहा है क्योंकि और लोग ज्वाइन कर रहे हैं। ये आपको जानने का हक है। आपकी क्लास कैसी होगी, क्या ये लाइव क्लास होगा, क्या ट्रेनर आपको पढ़ाएगा, क्या जो पढ़ाएगा उसका रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, ये आपको जानने का हक है। क्या ऐसा तो नहीं ओनली पीपीटी और पीडीएफ जो है उसी का ट्रेनिंग चलेगा, सामने पीपीटी चला दिया और आप उसको देखते जा रहे हैं। यदि ऐसा देखना है तो गूगल से कोई भी पीपीटी डाउनलोड करें, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम का खुद से पढ़ सकते हैं। आपके डिवाइसेस सर कैसे करवाएंगे आप मुझे, क्या आप मुझे थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल सेशन भी करवाएंगे, ये आपको जानने का हक है। सर मुझे स्टडी मटेरियल के नाम पे क्या देंगे, क्या आप मुझे स्पेसिफिक नोट्स देंगे या आप मुझे पूरी ई बुक दे देंगे कि आप इसको पढ़ लीजिए, ये आपको जानने का है। सर क्या मेरी ट्रेनिंग में आप इंटरव्यू का प्रिपरेशन करवाएंगे या मेरे रिज्यूमे को फाइन ट्यून करवाएंगे, उसको उसमें स्किल वगैरह डलवा के मुझे बताएंगे, ये आपको जानने का है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये आता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट डेमो ऑफर करते हैं। सर डेमो ले लीजिए। अब डेमो जब आप लेते हैं तो डेमो आपने ले लिया, आपको डेमो पसंद आ गया, आपने कहा सर मैं एनरोल करना चाहता हूं इसमें। एनरोल के टाइम पे जब आप एनरोल कर रहे हैं तो आपने पेमेंट कर दिया। जैसे ही पेमेंट आपने किया, आपका 2 डेज के बाद आपका बैच स्टार्ट होना था। अब जब बैच स्टार्ट होने तो आपको पता लगा कि जिस ट्रेनर ने मुझे डेमो दिया था वो सेम ट्रेनर तो नहीं है। बोले सर उनका तबीयत खराब है, उनको ये प्रॉब्लम हो गया, वो कहीं साइट पे चले गए किसी कंपनी के डेटा सेंटर में। देखिए बड़े बड़े उनके में मतलब मुझे पता लगा है कि बड़े बड़े लोग झूठ बोलते हैं। जैसे कि सर उनका कहीं हमारा चेन्नई में डेटा सेंटर का काम चल रहा है कुछ वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ चैलेंजेस आ गए तो वहाँ पे चले गए। मीन टाइम आप एक काम कीजिए, आप बैच को स्टार्ट कीजिए, 2-3 डेज के बाद वो वापस आके आपको ज्वाइन कर लेंगे। ऐसा नहीं होता है। ये इंश्योर करें कि जो ट्रेनर किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपको डेमो दे रहा है वही आपका रियल ट्रेनर हो, वही आपके क्लास को कंप्लीट करवाए। यदि आप डेमो किसी और का प्रभावित होकर इफेक्ट में आके आपने मेंटली उसको लेवल पे सेट कर लिया, आपने कि यार बड़ा अच्छा ट्रेनर है, और पता लगा नेक्स्ट डे वो नहीं है, तो आपका ट्रेनिंग जो है ना वो अच्छे लेवल पे नहीं हो पाए कभी भी। कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज सीसीएन कर लिया, सीसीएनबी कर लिया, पालो कर लिया, अपनी जॉब के साथ साथ वो चाहते हैं कि भाई एक्स्ट्रा एक शाम को बैच ले लें। तो ये आपको देखने का जरूरत है कि इन पॉइंट्स पे आप काम करें, कहीं भी ऐसा ना हो कि आप चीट हो पाए, कोई भी आपको चीट कर पाए। और यहाँ पे उसके अलावा भी और भी बहुत सारे पॉइंट्स जानने की रिक्वायरमेंट है, बट ये वीडियो मैं दोबारा बता दूं, आप कहीं भी ट्रेनिंग करते हैं ये ओनली नेटवर्क गुरु के लिए नहीं है, ये सेल्स का वीडियो नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया कि भाई ये सब चीजें हमारे पास ही हैं, आप कहीं और ज्वाइन ना करें, नेटवर्क गुरु में आए और ट्रेनिंग करें, ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं भी आप ज्वाइन करें, कहीं भी ट्रेनिंग आप चूज करते हैं कि भाई इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मुझे ट्रेनिंग करना है, तो ये इंश्योर करें इन कुछ की पॉइंट्स जो है इनके ऊपर काम करें। क्या ऐसी फैसिलिटीज आपको मिल रही है, यदि मिल रही है तो किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मैं चाहता हूं कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो, कहीं भी आप अच्छा एक्सपीरियंस ले, ट्रेनिंग अच्छे लेवल पे करें। नेटवर्क गुरु में फिर भी मैं चाहूंगा कि आप चाहते हैं इस तरह की कोई वीडियो हमसे बनवाना चाहते हैं, हमसे जानना चाहते हैं किसी ट्रेनिंग के बारे में, तो जरूर हमें बताएं। थैंक यू सो मच।